हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको एज रिलेशन के क्वेश्चन। इसमें हम पहले इसकी बुक के अपने एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी हम एक्सरसाइज पर आएंगे। एग्जाम्पल्स को मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस बन जाए। अगर बेस बन जाएगा तो आप एक्सरसाइज को आराम से कर पाओगे। तो एग्जाम्पल में इसके लगभग 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन करने के बाद हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इसका बुक में आपका जो पहला टाइप है उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है। देखते हैं ना कि ए और बी की आयु का योग क्या है अभी 22 वर्ष। आगे है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु बताओ। ए बी से कितना बड़ा है अभी? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब आपको बतानी किसकी? ए की आयु। तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस माइनस है, आपका कट जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको पता होगी। समीकरण 1 बना लो, इसे समीकरण 2 बना लो। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ऐड करने पर। ये हो रहा है आपका क्या? ऐड करने पर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर। तो 2a इक्वल टू आपका ये हो गया 26। a इक्वल टू आपको दिख रहा होगा डिवाइड हो जाएगा 13। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। कभी भी दो बंदे होंगे और दो बंदों की आयु का योग दिया होगा, तो समय के अनुसार दोनों बंदों की आयु का, दो बंदे हो तीन हो कितने भी हो, समय के अनुसार बंदों की आयु का योग बढ़ेगा। लेकिन बात करें अगर अंतर की, तो समय के अनुसार बंदों की आयु का अंतर कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे देख लो, मैंने कहा कि मेरी आयु 30 वर्ष है, आपकी आयु जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपकी आयु मैंने 20 वर्ष मान ली। अगर बात करेंगे दोनों की आयु का योग बताओ, हम दोनों की आयु का, आपका और मेरी आयु का योग इस समय कितना है? 50 वर्ष है भाई। 30 और 20 50 हो गए। ये मैं हूं और ये आप हो। लेकिन बात करें अंतर की, तो भाई ये तो है हमारा योग, और अंतर क्या है अभी? अंतर बताओ, अंतर क्या है? अंतर है 10। क्लियर? योग है 50, अंतर बना कितना? 10। चलो समय के अनुसार देखते हैं। आज से 10 साल बाद देखते हैं। अगर आज से 10 साल बाद देखें तो आज से 10 साल बाद मेरी आयु तो हो जाएगी 40 और आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 30। अब योग की बात करें तो भाई योग कितना हो गया? 70। लेकिन अंतर की बात करो तो अंतर कितना हो गया? 10। इस चीज को अपने जहन में बैठा लो, क्योंकि आगे जाके एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो इस तरह के आपके माइंड में डाउट होंगे, क्योंकि मैं वहां पर ट्रिक लगाऊंगा तो आप इस ट्रिक को फेल कर जाओगे। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि अंतर कभी नहीं चेंज, अंतर चेंज हो जाएगा, जबकि अंतर कभी नहीं चेंज होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिलहाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, ये समझाया था, इसे भी अपने जहन में बैठा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। तो भाई रमेश को मैंने आर मान लिया, गणेश को जी मान लिया, दोनों मिलकर इस समय कितने के हैं? 28 वर्ष के। क्वेश्चन वैसे ही जा रहा है जैसे अपना पिछला गया था। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश रमेश से छोटा है, यानी रमेश बड़ा है, तो रमेश को पहले लोगे, माइनस कर दोगे गणेश की आयु, तो कितना आ जाएगा? 6। गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश छोटा है रमेश से, यानी रमेश माइनस गणेश बराबर 6 हो गया। इसमें हमें निकालनी है गणेश की आयु। भाई गणेश की आयु निकालनी है, इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो। अगर आपको गणेश की आयु निकालनी है तो आप सोचो कि आपको रमेश की आयु नहीं चाहिए, तो रमेश की आयु हटाने के लिए हमें रमेश को कैंसिल करना पड़ेगा। रमेश को कैंसिल करने के लिए हमें दिख रहा है ये रमेश यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये भी प्लस में है भाई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी हिंदी वालों के लिए घटाने पर, तो अगर आपको पता होगा, अगर हम घटाते हैं किसी को किसी में से तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। भाई यहाँ पर क्या है? प्लस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ लग जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ लग गया भाई माइनस। दिख रहा होगा ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये प्लस 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 यानी 2g इक्वल टू कुछ नहीं है ना, यहाँ पे प्लस है, यानी तो प्लस माइनस माइनस है। 28 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 22, यानी g इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 11।
क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल का। चलिए अगला टाइप देखेंगे, समझता जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो टाइप है बुक में एग्जाम्पल का जो अगला टाइप है वो क्या है, अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अंतर पर आधारित प्रश्न करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अंतर दे रखा है केवल। यदि मोनी की आयु सोनी की तिहाई हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यदि वाली लाइन से आपको मिलेगा क्या, यदि वाली लाइन से आपको मिल जाएगा रेशियो। तो देखो यदि मोनी की आयु, मोनी को मैंने क्या मान लिया भाई m, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यानी मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु की 2/3, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि m ये s अपॉन में लिया हूं तो ये बन गया क्या हमारा 2:3। क्लियर। सोनी और मोनी की आयु में भाई अंतर कितना है, 7 वर्ष का है। तो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से अंतर देखो कितना है, पहले 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर, 7 वर्ष का। अब आपको जब ये चैप्टर कर रहे हो तो इस चैप्टर से पहले आपने अगर मेरी रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना प्लीज, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि वहां मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरा बढ़िया करके समझा के आया हूँ। ठीक है, चैनल को उसका वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में मिल जाएगा इसकी। तो चलिए निकालनी किसकी है भाई, हमें निकालनी है सोनी की आयु। तो भाई सोनी को पकड़ लो s, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 7, तो 3 यूनिट इक्वल टू 21, इंटू कर रहे हैं 3 7 जा 21, यानी 21 साल। तो क्वेश्चन का आंसर 21 अपना आ गया। टाइप नंबर 2 का 2 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन 2 है, इसका देख लेना। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना की और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की 3/4 हो, तो यहाँ से मिलेगा हमें रेशियो एस वाली लाइन से। तो यदि मीना की आयु, यानी मीना को मैंने मान लिया भाई m, यदि मीना की आयु टीना की आयु की क्या है 3/4 है, मीना की आयु बराबर टीना की आयु की 3/4। का मतलब इंटू होता है और इंग्लिश में का की जगह ऑफ आ जाता है। तो m अपॉन टी को नीचे ले आएंगे, ये बना 3/4, ये रेशियो बन गया। इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है भाई 5 वर्ष का। तो रेशियो के हिसाब से अंतर देख लो कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट इक्वल टू हम कितना लिख दें 5 साल। किसकी आयु निकालनी है हमें, टीना की। तो टीना दिख रहा होगा तुम्हें 4 यूनिट में, तो 4 बराबर 1 इक्वल टू 5, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, यानी 5 4 जा 20। स्टूडेंट्स में इसलिए तेज करा रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन जैसे जैसे हार्ड आते जाएंगे तो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर लूँगा। तो बुक में एग्जाम्पल का टाइप नंबर 3 है, और टाइप नंबर 3 है आपका योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है देखो, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखो भाई, एक बड़ा होगा इसमें एक छोटा होगा। तो भाई मैंने बड़ा मान लिया x और छोटा मान लिया मैंने y। क्लियर, बड़ा मान लिया x, छोटा मान लिया y। तो देखो 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष था, प्लस 18 वर्ष था। अच्छा ये 18 वर्ष था कब, 2 साल पहले। 18 वर्ष था कब, 2 साल पहले। मेरे को ये बताओ, मैंने पीछे ये बताया था कि जो आयु का योग है वो समय के अनुसार चेंज होगा। अगर 2 बंदे 2 साल पहले 18 साल के थे तो वर्तमान में कितने होंगे भाई 2 साल पहले, 2 साल पहले x, 2 साल पहले y। अगर हम दोनों को वर्तमान में लेके आए तो 2 साल आयु इसकी बड़ी होगी, 2 साल आयु इसकी बड़ी होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस समय x प्लस y की आयु का जो योग है वही 2 इसकी बढ़ेगी, 2 इसकी बढ़ी, तो आयु में योग कितना बढ़, टोटल कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वर्तमान आयु का योग है वो क्या 22 होगा या नहीं, 22 ही होगा। सही है, सोचो जरा, 2 साल पहले
दोनों कितने थे 18 के, तो वर्तमान में दोनों कितने होंगे, वर्तमान में x भी 2 बढ़ेगा भाई, 2 साल पहले था ये, तो वर्तमान में आने के लिए 2 इसकी बढ़ गई, 2 इसकी बढ़ गई, टोटल योग में कितना बढ़ गया आपका 4 बढ़ गया। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 22 वर्ष है। अगली लाइन पे हो, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। तो भाई अंतर तो 2 वर्ष का हो जाएगा, 3 साल बाद हो 2 वर्ष का अंतर या वर्तमान में हो, अंतर तो हमेशा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो दोनों की आयु में अंतर का मतलब है कि एक बंदा 2 साल का बड़ा होगा। तो बड़ा वाला तो मैंने x माना, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 2 साल। समझो इस लाइन को दोबारा, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। 3 साल बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या इस समय दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का नहीं होगा भाई, इस समय भी तो अंतर रहेगा 2 वर्ष का, क्योंकि आयु का अंतर कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। हमसे पूछा है बड़े बच्ची की आयु, यानी पूछना चाह रहा है x की, तो बस इक्वेशन 1 इसे मान लेना, इक्वेशन 2 इसे मान लेना। अब क्या करोगे आप, x की पूछ रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर, और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते, तो 2x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 24, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। तो भाई रहीम है और प्लस इसके साथ कौन है, करीम है। दोनों की आयु का योग कितना हो गया 65 वर्ष। आगे 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। भाई 10 साल पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो माइंड से सोच के ये बताओ कि 10 साल पहले एक बंदा 5 साल बड़ा होगा। जब एक बंदा 5 साल बड़ा होगा तो क्या इस समय 5 साल बड़ा नहीं होगा, इस समय भी 5 साल बड़ा होगा, यानी ये भी अंतर दे दिया। तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 5 वर्ष का था। अच्छा इसमें बड़ा किसे माने, तो पहले बंदा इसमें क्वेश्चन में रहीम दे रखा है, दूसरा करीम दे रखा है, तो इस वाली लाइन में भी हम पहले रहीम को लिखेंगे और दूसरा करीम को लिखेंगे। तो 5 साल बड़ा है, यानी इसका अंतर दे दिया, 5 वर्ष का अंतर था, यानी एक बंदा 5 साल बड़ा है। क्लियर। पूछा गया करीम की आयु, करीम की आयु पूछी है, तो आप बताओ समीकरण इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर करोगे नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है यहाँ कोई साइन नहीं है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब आपका करीम की पूछिए, सही करीम की पूछिए, तो रहीम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2k इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी 60, यानी k इक्वल टू आपका आ गया 30। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेते हैं अब 4th एग्जाम्पल का। बहुत जल्दी नहीं पड़ रहा है वैसे मामला, 4th एग्जाम्पल का लेते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न जो है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बहुत इतने स्पीड से भी नहीं चल रहा, स्लो ही चल रहा हूँ। कोशिश करूँगा एग्जाम्पल सारे इसी वीडियो में निपट जाएं। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए पहली लाइन है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5 अनुपात, यानी ए की और बी की वर्तमान आयु कितनी है 5:4। ये प्रेजेंट ही है, लिख देता हूं चलो यहाँ पे वर्तमान। अगली लाइन है, 2 वर्ष पूर्व का मतलब 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 4:3, 2 years ago, यानी 2 साल पहले। अच्छा जी, अगर ये 2 साल पहले की बात कर रहा है तो भाई 2 साल पहले यहाँ पर अगर 5 है, 2 साल पहले कम होनी चाहिए तो कम है। अगर ये 4 है तो 2 साल पहले ये भी कम होनी चाहिए, तो ये भी भाई कम है। दोनों की 2-2 साल पहले कम होनी चाहिए, तो दोनों की आयु का अनुपात यहाँ पे समान होना चाहिए। तो बताओ ये कितना कम है, ये तो भाई 1 यूनिट कम है। भाई 2 साल पहले ही कितना कम है, 1 यूनिट कम है। और ये भी 2 साल पहले कितना कम है, 1 यूनिट कम है।
लेकिन 1 यूनिट इक्वल टू क्या हम 2 रख सकते हैं? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि 2 साल पहले ये बात कर रहा है, 2 साल पहले, लेकिन यहाँ पे बैठ रहा है 1 यूनिट, तो हम लिखेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 2 साल। 2 साल पहले अनुपात गिरना चाहिए ना, तो भाई 5 था, 5 से गिर कर 4 हो गया, ये 4 था, 4 से गिर कर 3 हो गया, दोनों के 2-2 साल पहले, तो दोनों का अनुपात में अंतर जो है वो भी 1-1 ही गिरा है यहाँ पर। अगर 1-1 नहीं गिरता, 1-1 कम नहीं होता, तो मैं 1-1 को समान बनाता। इसके लिए अभी आगे मैं क्वेश्चन आएंगे आपके जहाँ पर अंतर समान नहीं होगा, वहाँ बताऊंगा। फिलहाल रेशियो वाले चैप्टर में मैं इसमें काफ़ी क्वेश्चन करा चुका था। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व नहीं, ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु कितनी? 5 यूनिट बराबर पूछ रहा है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 5 2 जा 10। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 4th का। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 के अनुपात में है। तो इधर हम टांग देते हैं पिता को और इधर पुत्र को। 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3। भाई ये कब की है दे रखा है, यानी वर्तमान ही है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बन जाता है 7:3। कब? 5 साल बाद। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो मानो अगर ये आयु 3 है, क्लियर, ये 3 है, तो 5 साल बाद 5 बढ़नी चाहिए। तो कितनी बढ़ी भाई? 5 तो नहीं बढ़ रही, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितनी बढ़ रही है? ये बढ़ रही है भाई 4 बढ़ रही है। चलो, वैसे तो 5 बढ़नी चाहिए लेकिन 4 बढ़ी। चलो आगे देखते हैं। ये भी 5 बढ़नी चाहिए लेकिन ये 5 नहीं बढ़ रही है, तो 2 बढ़ रही है। इसका मतलब है इसे भी 5 बढ़ाना है, इसे भी बढ़ाना है 5। अनुपात यहाँ पे बैठ रहा है अंतर 4, यहाँ अनुपात बैठ रहा है 2। तो अंतर हमारा क्या होना चाहिए? दोनों का समान होना चाहिए। अब अंतर समान करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने बताया नहीं, यहाँ बताता हूँ। तो अंतर समान करने के लिए करेंगे क्या? ऊपर जितने अनुपात का अंतर हो उसकी गुणा लगा देना नीचे। तो कितने से लगाओगे? 2 से। ऊपर अंतर 2 का दिख रहा है। जितना अंतर नीचे हो उसकी गुणा लगा देना ऊपर। तो 7 और 3 में अंतर कितना है अभी? 4 का है, तो 4 से ऊपर लगा दो। अब आपका अंतर समान हो जाएगा। तो 3 चौक 12, ये 7 दूनी 14, ये 4 एकम 4, ये 3 दूनी 6। तो देखो भाई कितना बड़ा आपका? 2 बड़ा। चलो 2 यूनिट बड़ा। अगर ये 2 बढ़ा तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए, तो ये भी 2 बढ़ ही गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है। तो लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 5 साल बाद का मतलब है इन दोनों में 5 का अंतर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर होना चाहिए? 5। तो हम बोल सकते हैं कि 2 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना साल होगा? 5 साल। 1 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना होगा अभी? 5/2 साल। पूछना क्या चाह रहा है इसमें? पूछना चाह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व, तो पहले तो प्रेजेंट की निकाल लो ना। तो प्रेजेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 बराबर निकालेंगे। तो 12 यूनिट इक्वल टू 5/2 इंटू 12, यानी कितनी आ गई? 30। वर्तमान में अगर पिता 30 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा भाई? 25 का होगा या नहीं? तो यही क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करके दिखाता हूँ। सब जगह लगा देना वो। देखो, एक तरीका और लगा सकते हो भाई। पिता की और पुत्र की आयु का अंतर कितना दे रखा था? अनुपात कितना दे रखा था? 3:1। 5 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 3। भाई 5 साल बाद आपको पीछे क्वेश्चन कराया होगा, यहाँ पे 5-5 लिख देना। 5 साल बाद का मतलब यही तो हो गया कि संख्या का कोई अनुपात था, उसमें हमने 5-5 जोड़ दिया। तो वही क्वेश्चन बन गया ये हमारा। जैसे पीछे हमने उसमें अनुपात में क्वेश्चन करे थे, उसी तरह का क्वेश्चन हमारा ये बन गया।
तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रेशियो की रेशियो से इंटू कर देना और नीचे भी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 9 और 7 1 7। ये अनुपात में अंतर बैठ रहा है, तो अनुपात में अंतर देखो भी कितने यूनिट का बैठ रहा है। तो हमें दिख रहा होगा अनुपात में अंतर जो बैठ रहा है वो 2 यूनिट का बैठ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी अंतर लेंगे, 7 5 35 और 5 3 15। यहाँ कितना अंतर बैठा भी 2 यूनिट का। यहाँ अंतर बैठ रहा है हमारा 3 5 15 7 5 85। यहाँ अंतर बैठेगा हमारा 25 का, 25 का नहीं 20 का। तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो गया भाई 10 हो गया। हमें पिता की आयु निकालनी, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो यहाँ से निकालना। तो 3 यूनिट बराबर वही 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो 3 यूनिट इक्वल टू 30। ये वर्तमान की है, 5 साल पहले पूछी तो 5 घटा दो, लो वही आ गया आंसर 25। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये अपना इस क्वेश्चन को करने का ये सेकंड मेथड था। चाहो तो ये आजमा लो, काफ़ी जगह लगेगा, काफ़ी जगह मैंने इसे यूज़ भी किया, करूँगा मैं आगे से। तो स्टूडेंट्स इसमें अपने 4 टाइप अपने कंप्लीट कर लिए। बुक में एग्जाम्पल 4 थे, 4 हमने कंप्लीट कर लिए। अभी 5 और 6 एग्जाम्पल और रह गए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि 5 और 6 अगर मैं एग्जाम्पल कराने बैठ गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मेरी रेशियो वाली वीडियो और देख लेना। रेशियो के मैंने इस बुक के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना।